हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुपात और समानुपात के दूसरे सीरीज में कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न है, दो संख्याएं 3:5 में यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है। तो हमें छोटी संख्या बतानी। तो जैसे ही अनुपात का प्रश्न है, क्या करना है? अनुपातिक राशि तो मान ही लेना है। मान लिया कि अनुपातिक राशि है x, तो पहली संख्या कितनी होगी? 3x और दूसरी संख्या 5x। अब प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों में से 9 घटा दिए। तो अगर 3x में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3x-9। और 5x में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 5x-9। अब कह रहा है कि अगर दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो 12:23 हो जाता है। ठीक है, तो इनका अनुपात तो कितना हो गया? 12:23। अब 12:23 हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ, 3x-9 डिवाइडेड बाई 5x-9 बराबर 12:23। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 12 गया गुना में 5x-9 के साथ और 23 गया 3x-9 के साथ। गुना करने पे 12 गुने 5 60x और 12 में 9 से 108। 23 में 3 से करेंगे 69x और 23 में 9 से करने पे 207। अब ये क्या आ गया? 60x माइनस ये प्लस है, इधर साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, -69x। ये -207 तो इधर ही है, इस माइनस को इधर ले जाना तो प्लस 108 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है? -207 में 108 घटेगा, 99 चिन्ह जो है माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। तो ये आ गया -9x बराबर -99। तो x आ जाएगा 99/9, 11 हो जाएगा। तो इसलिए हमें संख्या बताना है। संख्या कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 3x, 3 गुने 11 बराबर 33। संख्या कितना हमारा हो गया? 33। हमें छोटी संख्या बतानी थी 33। बड़ी संख्या पूछता तो 5x, 5 गुने 11 55 हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? P और Q का अनुपात है 8:15। Q और R का अनुपात है 3:2। अब हमें बताना है P, Q, R इन तीनों का अनुपात। तो देखिए, इसके लिए सीधे आपको क्या करना है? P और Q का तो दिया ही हुआ है, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इधर फिर Q का इधर अलग वैल्यू है, यहाँ Q का अलग वैल्यू है। Q का अलग अलग वैल्यू हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? R का मान कैसे निकालेंगे? तो R का मान निकालने के लिए तरीका क्या है कि देखिए, अगर ऐसा दिया हुआ तो R का मान निकालने के लिए Q का पहले अनुपात का, Q का पहले अनुपात, Q का पहले अनुपात में मान क्या है? 15 है। और गुने R का अनुपात, R का कितना है? R का इधर 2 है, ये 15 गुने 2। और फिर Q का जो दूसरे में अनुपात है ये कितना है? 3। 15 गुने 2/3, 30/3, ये हो गया 10। तो इसलिए R आ गया हमारा 10। P और Q तो पहले से मालूम था, 8 और 15, ओरिजिनल वाला ही लेना है। और R आ गया 10, तो इसलिए PQR का अनुपात जो होगा वो 8:15:10 हो। अब आगे देखिए, आगे क्या है? अगला प्रश्न है, P और Q का अनुपात 8:15 है। Q और R का दिया है, R और S का दिया हुआ है। अब हमें P और S का निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला है, P और S का अनुपात क्या होगा? P/Q गुने में Q/R गुने में R/S। मतलब क्या हो जाएगा? P/Q को यहाँ गुना आएगा, P/Q को गुना कर देंगे Q/R से, गुना में R/S कर देंगे। तो P/Q का अनुपात 8/15, Q/R का 5/8 और R/S का 4/8। इन तीनों को सीधे आपको गुना कर देना है। तो ऊपर ऊपर अंश और अंश गुना हो जाएगा। 8 पर 40 चौका 160 और 15 8 120 25 600, 160/600। 0 0 कैंसिल, 16/60 और 4 चौका 16 और 4 5 15 60। तो 4:15 ये हमारा
अनुपात पी और एस का। तो ऐसा हुआ क्यों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी बट्टा क्यू इंटू क्यू बट्टा आर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्यू और क्यू कैंसिल, इधर आर और आर कैंसिल, तो बच क्या रहा है, पी बट्टा एस, वही तो हमें बताना है। तो इसलिए हमारा अनुपात होगा 4:15। आपको सीधे दिया है ऐसा प्रश्न हो, तीनों अनुपात को गुना कर दो। अगला प्रश्न है, यदि a/3 जो है वो b/8 के बराबर है तो हमें वैल्यू बताना है, मान बताना है a+3/b+8 का। तो पहले सिंपल देख लीजिए क्या दिया है, a/3 बराबर b/8। तो हम a और b को एक तरफ ले आएंगे, a/3 बराबर b/8 है, तो b को अगर नीचे ले आएंगे इधर 3 के स्थान पे तो 3 उधर चला जाएगा, a/b जो हो जाएगा वो 3/8 हो जाएगा। a/b हुआ 3/8। अब हम क्या करेंगे, हमको मान लेंगे कि ये 3 है और b 8 है, और यही मान के अनुपात निकाल लेंगे। a अगर 3 है तो a+3 कितना होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। b अगर 8 है तो b+8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। a+3 आया 6, b+8 आया 16, 6/16 ये अनुपात होगा 3:8। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात जो है वो कितना है, ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों के वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि होती है तो नए वेतन का हमें अनुपात बताना है। तो इस तरह के प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल होगा। तो ज्यादा आसान क्या है कि आप ये जो अनुपात दिया हुआ है इसी अनुपात में मान को कुछ भी, ए बी सी को कुछ भी मान लेना है। जैसे अनुपात दिया है 2, 3, 5, तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए बड़ा वैल्यू मान लेंगे। ये 2 है तो इसको 200 समझ लेंगे, ये 3 है इसको 300, ये 5 है तो इसको 500 मान लेंगे। अब इससे क्या होगा, 2, 3, 5 हमने 500 मान लिया, अब वेतन हमने मान लिया 200, 300, 500। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम 15% की वृद्धि होती है, तो 200 में 15% वृद्धि होगा तो कितना होगा, 200 जोड़ 200 का 15%, 200 गुने 15/100, तो 200 जोड़ 30 बराबर 230। फिर 300, 300 में 10% वृद्धि कितना होगा, 300 जोड़ 300 का 10%, तो ये आ जाएगा 330। अब फिर 500, 500 में 20% वृद्धि, 500 जोड़ 500 का 20%, तो 500 जोड़ 600 आ गया। अब हमारा तीनों संख्या कितना कितना आ गया, 230, 330, 600, इनका अनुपात बता देना है। 0, 0, 0 तीनों में कैंसिल हो जाएगा, 23:33:60 जो होगा वो हमारा उत्तर। अगला देखिए क्या कह रहा है, ये पार्टनरशिप टाइप वाला प्रश्न है। महेश और सुरेश ने 60,000 और 50,000 लगाकर एक व्यापार शुरू, ये सिंपल प्रश्न है, 60,000 और 50,000 लगाकर व्यापार शुरू किया है। साल के अंत में कुल फायदा हुआ है 33,000, तो उसमें सुरेश को कितना मिला। तो पहले देखिए, पूंजी जिस अनुपात में लगा होगा फायदा भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो पूंजी का अनुपात क्या है, 60,000 और 50,000 का अनुपात है 6:5, और कुल फायदा कितना है, 33,000 है। तो अब फायदा भी इनको किस अनुपात में मिलेगा, 6:5 में ही मिलेगा। तो 6:5, अगर 6 और 5 11 भाग मान ले तो इसका कुल जो फायदा है वो कितना है, 33,000 दिया हुआ है। कुल फायदा कितना, 33,000। तो 6 और 5 मतलब 11 भाग का मान है 33,000, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 33,000/11, 3,000 हो जाएगा। तो सुरेश का भाग कितना होगा, सुरेश का कितना भाग है, 6:5 मतलब सुरेश का 5 भाग था, तो उसका हो जाएगा फायदा, एक भाग का मान 3,000 है, 5 भाग का मान 3,000 गुने 5, 15,000 हो जाएगा। अगला देखिए, राहुल ने एक व्यापार 45,000 लगा के शुरू किया। 6 महीने बाद संजय ने क्या किया, 30,000 लगाकर साझेदारी की। साल के अंत में दोनों के बीच फायदा किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या, जब भी आ जाए 6 महीने बाद ज्वाइन किया, 8 महीने बाद ज्वाइन किया, या इस तरह का, तो आपको क्या कर लेना है, जो ये पूंजी दिया हुआ है उसको 1 महीने का पूंजी दोनों का मान लेना है। तो वो कह रहा है राहुल ने व्यापार कितने से शुरू किया, 45,000 लगा के शुरू किया।
हम मान लेंगे कि हर महीने वो 45,000 लगा रहा है। संजय कितने से शुरू कर रहा है? 30,000 से शुरू कर रहा है, लेकिन वो कितने महीने बाद आ रहा है? वो 6 महीने के बाद आ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि साल के अंत में दोनों का फायदा किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि प्रतिमाह उसने राहुल ने 45,000 लगाया, तो साल भर तक लगाया है, तो साल भर में कितना पूंजी लगाएगा? 45,000 गुने 12, 5,40,000। संजय कितना लगा रहा है? 30,000, लेकिन वो 6 महीने बाद आया है, मतलब 6 महीने ही लगा रहा है। तो 6 महीने में वो कितना पूंजी लगाएगा? 30,000 गुने 6, 1,80,000। हम इन दोनों का अनुपात हमें बता देना है। 5,40,000 को भाग देंगे 1,80,000 से, ये हमारा आ जाएगा कितना? कैंसिल हो जाएगा। 18×3 = 1 हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राम, करण और मोहन ने 2, 3, 4 के अनुपात में 6, 4, 3 समय अवधि के लिए पूंजी लगाई। फायदे में उनकी हिस्सेदारी का अनुपात बताइए। पिछले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन मान नहीं दिया गया है। केवल क्या कह रहा है? पूंजी का अनुपात दिया है और कितने समय के लिए लगाया। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 के अनुपात में पूंजी लगाया है इसने, अगर 6 महीने लगाया, उसने 4 महीने, उसने 3 महीने। तो अगर फायदा में अनुपात बताना होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। पहले को पहले से गुना करना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और अनुपात लिख देना। 2 गुने 6 12, 3 गुने 4 12, 4 गुने 3 12, अनुपात होगा 12 अनुपात 12 अनुपात 12। तीनों कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, तो अनुपात आ जाएगा 1:1 अनुपात। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हों और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें, तो नया अनुपात क्रमशः 11:7 हो जाता है। अब कक्षा में कितने लड़के हैं? तो पहला काम तो कर ही देना है, जैसे अनुपात है अनुपातिक राशि x मान लेना है। लड़कों की संख्या हो जाएगी 6x और लड़कियों की संख्या 5x। सब प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 लड़के और आ गए। पहले से कितने लड़के हैं? 6x हैं। अगर 8 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6x में 8 जुड़ जाएगा। लड़कियां कितनी है? 5x है। इनमें 2 कक्षा छोड़ के चली गई, तो उनका क्या हो जाएगा? 2 घट जाएगा, 5x - 2 हो जाएगा। अब ये जो दोनों अनुपात है, ये बता रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात 11:7 है। तो हम लिख देंगे इसका 6x + 8 बट्टा में 5x - 2 बराबर में 11:7। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाला नीचे से 11 गुने 5x - 2 और 7 गुने 6x + 8, तो ये आ जाएगा हमारा 11 × 5 = 55, x - 11 दूनी 22। यहाँ 7 × 6 = 42x और 7 × 8 = 54। 55 में ये 42 माइनस होगा, 56 + 22 = 78 आ जाएगा। 13x का मान हो गया 78, तो x का मान हो जाएगा 6। अब हमें लड़कियों की संख्या बताना है। लड़कियों की संख्या नहीं, लड़कों का संख्या बताना है। तो लड़कों का संख्या कितना था? लड़कों का संख्या हमारे होगा, वो कह रहा है अब कक्षा में कितने लड़के हैं, मतलब अभी वाला अनुपात बताना है, पहले वाला अनुपात नहीं बताना है। तो अभी का अनुपात क्या है? 11:7 है, मतलब लड़के 11 हैं, तो x 11x है, तो x का वैल्यू आया हमारा कितना? 6। तो 11x का वैल्यू आएगा 11 गुने 6 बराबर 86। ये हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात दिया हुआ है 13:12। सबसे छोटा कोण, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उसमें कह रहा है सबसे बड़ा कोण और दूसरा उससे जो बड़ा, उससे जो छोटा कोण है उसका अनुपात 13:12 है। अब 3 कोण होते हैं, तो जो सबसे छोटा कोण है वो अगले लाइन में कह रहा है वो इन 2 बड़े जो कोण हैं इनके योग का 20%। अब हमें बताना है सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़ा कोण का योग बताना है। पहला काम तो अनुपातिक राशि x मान ही लेना है। सबसे बड़ा कोण होगा 13x, दूसरा सबसे बड़ा कोण 12x, क्योंकि 13 और 12 का अनुपात कह रहा है। सबसे छोटा जो कोण है वो दोनों कोणों का 20% है, तो वो कितना हो जाएगा? ये दोनों कोण है 13x और 12x, इनको जोड़ के इनके योग का 20%।
तो 13 और 12 25x, इसका 20% मतलब 20/100, 25x गुने 20/2500। अब फिर 5 से ये कैंसिल हो गया, कितना 5 × 5 = 25, मतलब ये 5x। तीसरा कोण जो आया वो क्या आया, 5x आया। तो तीसरा कोण 5x आ गया। अब हमें तो मालूम ही है त्रिभुज का गुण कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिख देंगे पहला कोण था 13x, दूसरा 12x और सबसे छोटा 5x, तीनों मिला के 180। 13 12 25 और 5 30x बराबर 180, x बराबर 180/30 = 6। तो सबसे छोटा और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा, 5x सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़ा था 12x। 5x जोड़ 12x बराबर 17x। x का वैल्यू हमारा आया है 6, तो 17 × 6 ये मान होगा 102। थैंक यू।